सो वेलकम बैक गाइज। आई होप आपने मेरी सारी पिछली वीडियोस देखी होगी और जेंगो सीरीज। अगर नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है फ्रॉम वन टू बेसिक टू एडवांस। और लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था मॉडल्स एंड माइग्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जेंगो। और अगर आपने नहीं देखी तो गो एंड चेक इट आउट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसके बाद अगर आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे जो कर्ड ऑपरेशन है, बेसिक कर्ड ऑपरेशन है, वो हम सीखेंगे कैसे हमें जेंगो में वो यूज़ करना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो जाके देखिए, बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं बनाता हूँ ऑन DSA, ऑन फ्री सर्टिफिकेशन एंड रिएक्ट, JS, पाइथन, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड लॉट्स मोर। सो गो एंड एक्सप्लोर नाउ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब इट नाउ, hit on a bell icon for getting notification of my new videos and like and share with your friends. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने models.py पे, और लास्ट जो हमने कवर किया था वो था हाउ टू मेक मॉडल्स एंड माइग्रेशंस इन जेंगो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे वो वीडियो आ जाएगी, सो गो एंड चेक इट आउट। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेक अ कर्ड ऑपरेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कर्ड ऑपरेशन होते क्या हैं। तो CRUD कर्ड ऑपरेशन विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिएट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रीड, फिर अपडेट एंड यहाँ आता है डिलीट। तो ये चार ऑपरेशंस बहुत बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, बट येट वेरी यूजफुल हमें आने चाहिए। कैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट या किसी रिकॉर्ड को डिलीट, अपडेट, रीड या क्रिएट करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल बना रखा था इन माय प्रीवियस वीडियो, और मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड दे देते हैं, कैरेक्टर, यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ सबसे पहले मैक्स लेंथ, यहाँ पे मैक्स लेंथ लिखता हूँ, मैक्स लेंथ अराउंड 120 दे देते हैं। एंड उसके बाद नल इक्वल्स टू ट्रू एंड ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू, करेक्ट। उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्राइस पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल्स डॉट, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट सपोज इंटीजर फील्ड ले लेते हैं, पर होनी चाहिए डेसिमल फील्ड। एंड चलो डेसिमल फील्ड ही ले लेते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स डिजिट्स अराउंड 10 लिख लेता हूँ, डेसिमल प्लेसेस 3 या 2, ओके। एंड उसके बाद लिख देता हूँ नल इक्वल्स टू ट्रू एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू, ओके। सो हमने दो फील्ड बना चुका हूँ और उसमें नेम और प्राइस हम इनपुट करा देंगे। तो उसके बाद जो हमने पता है कि हम क्या करते हैं, हमें पाइथन माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। और मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन माई प्रीवियस वीडियो, सो गो एंड चेक इट आउट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इसको मैं एंटर करता हूँ तो अभी आ रहा है नो चेंज डिटेक्टेड, बिकॉज हमने यहाँ पे चीज़ सेव नहीं की। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम वापस इस कमांड को रन करते हैं। यहाँ आएगा दो जो हमने ऐड फील्ड किए इन प्रोडक्ट्स, ये वाली प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, एक तो नेम और एक प्राइस, हमने दो फील्ड्स ऐड किए, करेक्ट। अब मैं जाता हूँ माइग्रेट पे, मैं manage.py ऐसे रखता हूँ, मैं लिखता हूँ माइग्रेट। और यहाँ आप देखना कि हमारे पास जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है वो अप्लाई हो जाएगा हमारे माइग्रेशन में, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई 0.05 प्रोडक्ट और प्राइस हमारे अप्लाई हो चुका है हमारे डेटाबेस पे। डेटाबेस को व्यू करने के लिए भी हमने डेटाबेस व्यूअर यूज़ किया था, SQLite व्यूअर आता है जो मैंने लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ इन माई फाइल ओपन डेटाबेस, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे सब आ गया है। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट वाली टेबल है वो यहाँ दिख सकते हैं, इसमें दो फील्ड बन चुकी है, एक डेसिमल फील्ड और एक इंटीजर जो कि ऑटो फील्ड होती है। सो अब हम सीखते हैं हमारे कर्ड ऑपरेशन, बट अभी मेरे पास कुछ सेटअप नहीं है फ्रॉम फ्रंट एंड साइड जाके मैं डेटा API थ्रू फैच करा सकूँ। सो हम यूज़ करेंगे जेंगो शेल। और जेंगो शेल एक टाइप का टूल है, टर्मिनल कह सकते हैं, विच प्रोवाइडिंग बाय जेंगो, पाइथन भी प्रोवाइड करता है। उसमें हम बेसिक ऑपरेशन, हम डेटाबेस दे सकते हैं, और जो भी चीज़ हम यहाँ पे कोड एडिटर पे यूज़ करते हैं वो हम शेल पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्क्रीन। और उसके लिए एक कमांड आता है पाइथन, यहाँ पाइथन एंड manage.py शेल। तो ये हमारी एक जेंगो शेल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स, जो कि हमें मॉडल्स इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार, करेक्ट। सो इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक प्रोडक्ट करके मैंने वेरिएबल ले लिया, उसका मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देता हूँ, PRODUCT प्रोडक्ट, स्पेलिंग सही नहीं थी तो उससे नेम मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लेट सपोज एप्पल ले लेता हूँ।
और एप्पल, और उसके बाद यहाँ ले लेता हूँ प्राइस, वेट, प्राइस की स्पेलिंग ऐसी होगी, और यहाँ लिख देता हूँ 15 की जगह लिख देता हूँ 12.00। ओके, इसको मैं एंटर करता हूँ और मैं लिखता हूँ prod डॉट सेव, और यहाँ पे सेव करता हूँ, और मैं जस्ट हमारे डेटाबेस में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 6-7 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है, मैंने पहले भी डेटा डाला था और मैंने डिलीट कर दिया फिर, करेक्ट। तो यहाँ पे आप जिस हिसाब से आईडी इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। सो लेट सपोज एक और प्रोडक्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं, BANA बनाना, और उसकी प्राइस लिख देते हैं लेट सपोज 82, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे डेटाबेस पे एक और चीज़ बनाना ऐड हो चुकी है। इसको थोड़ा ऐसा करके तो बनाना हमारे पास, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट ऐड है। एक और तरीका होता है प्रोडक्ट ऐड करने का, लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट, हम लिखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, वेट, ऑब्जेक्ट्स डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्रिएट, और यहाँ पे हम सेम टाइप लिखेंगे नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करूँगा, यहाँ लिखूँगा ग्रेप्स, और फिर यहाँ पे लिखूँगा प्राइस, और उसके बाद लिखूँगा 56.00, और मैं इसको एंटर कर दूँगा। वेट, प्रोडक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, ओके, यहाँ पे स्मॉल आएगा, माय बैड, स्पेलिंग मिस्टेक। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा 9 प्रोडक्ट बन चुका है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ ग्रेप्स आ चुका है। तो हमने एक ये वे सीखा कैसे हम प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट करके सेव कर सकते हैं। एक और वे आता है विच इज़ अ यूनिक वे, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, ओके, और यहाँ पे एक डिक्शनरी टाइप बना देता हूँ मैं, और सबसे पहले मैं एक की देता हूँ नेम, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टॉय, और उसके अंदर फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक और प्राइस की ले लिया मैंने, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ 52.00, ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। अब देख सकते हैं हमारे पास डिक्शनरी आ गई है। अब मैं उस डिक्शनरी को क्रिएट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा मॉडल है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, क्रिएट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल स्टार में जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट, जो हमारी डिक्शनरी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट, ओके। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, मेरा जो 10th ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसको यहाँ देखता हूँ तो हमारे पास 52 पॉइंट समथिंग जो भी हमारी वैल्यू है वो आ चुकी है, करेक्ट। तो हमने एक ये वे देखा कैसे हम डिक्शनरी डाल सकते हैं, फिर हमने एक ये वे देखा हाउ टू क्रिएट दिस लाइक यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और मैं हम ये नॉर्मल वे जो हम डॉट सेव करके कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्रिएट ऑपरेशन, मैंने आपको बताया 3 अलग अलग वेज, ओके। अब हम जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो गया, अब हम उसको रीड कैसे करेंगे, हम उसको गेट कैसे करेंगे, करेक्ट। तो उसको रीड करने के लिए एक और कमांड आता है, मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं लिख सकता, एट्रीब्यूट कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, डॉट ऑब्जेक्ट जो कि हमने अभी देखा था, डॉट ऑल करके हम यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स ला सकते हैं। मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 6, 7, 8, बट इट्स नॉट अ रीडेबल, करेक्ट। उसको रीड करवाने के लिए यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं इन द क्लास प्रोडक्ट str। मैं आ जाता हूँ str लिखता हूँ, और इसकी जगह हम सुपर str नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम। अगर आपको प्राइस से फाइंड आउट करवाना है प्राइस लिख सकते हैं, इफ सेल्फ डॉट प्राइस है तो सॉरी आईडी नहीं आएगा, इफ आएगा, इफ सेल्फ डॉट नेम अवेलेबल है, कोई नल इनपुट कर दिया किसी ने, नेम इनपुट नहीं किया तो उसके लिए एल्स में हम लिख देंगे, एल्स में हम लिखेंगे अननोन प्रोडक्ट, ओके। सो एक वे होता है कैसे हम रीड कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा आगे जब हम हमारे एपीआई फेच करेंगे और रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए होगा तो ये रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ पे फॉलो होता है, ओके। सो अब मैं लिखता हूँ जैसे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो अब देखते क्या इशू आता है। हाँ, अब देखिए आप प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट 1, 6, 5, 7 जो भी नेम्स आ रहे थे, राइट। और इसका एक और वे होता है टू यूज फिल्टर और टू गेट सम स्पेसिफिक आईडी। अब मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक आईडी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ होती है जैसे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, अब गेट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ID = 1। अब आप देखना क्या रिस्पॉन्स आता है,
तो यहाँ लिखता है द प्रोडक्ट मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, ये प्रोडक्ट में ये आईडी मैच ही नहीं करता। पर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, राइट, हमें चाहिए कुछ एम्प्टी आ जाए या फिर ऐसा एरर ना आए। तो उसके लिए फिल्टर मेथड यूज होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ फिल्टर, और अब देखना एम्प्टी लिस्ट आई है बिकॉज ये आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। अब मैं जैसे यहाँ पे आईडी लिखता हूँ 5, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज आईडी 7, तो हमारे पास एप्पल आ गया, करेक्ट। तो हमें गेट कब यूज करना है और कब हमें फिल्टर यूज करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमने क्रिएट देख लिया, रीड देख लिया, अब हम देखते हैं डिलीट ऑपरेशन कैसे देखना है। तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और फिर यहाँ पे जाता हूँ क्लियर पे, और यहाँ पे फटाफट से वापस शेल ओपन करता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट करा देता हूँ हमारे मॉडल्स। नाउ अब हमें डिलीट करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट सपोज मैं हमारे यहाँ जाता हूँ और लेट सपोज मैं अपने डीबी डेटाबेस व्यूअर में आ गया और मुझे लेट सपोज शुगर डिलीट करनी है या फिर टॉय डिलीट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल है, हमने अभी जैसे रीड वाला ऑपरेशन देखा, क्या देखा था हमने रीड वाले ऑपरेशन में, इसको रिमूव कर देता हूँ, लिखा प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, FILTR फिल्टर। हम आईडी से हम नेम से भी ले सकते हैं, नेम जैसे मैंने लिख दिया शुगर, ठीक है, मुझे शुगर और नेम वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो ये मेरे पास गेट आ गया। अब मुझे उस चीज़ को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट, करेक्ट। तो मैं इसको एंटर करूँगा, पहला प्रोडक्ट है जो होम डॉट प्रोडक्ट वो डिलीट हो चुका है, राइट। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, 6 वाला प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। डिलीट करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप डिलीट वाला ऑपरेशन ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके और सारे मेथड्स भी है, पर हम बेसिकली कोई आईडी फाइंड करके डिलीट ऑल भी कर सकते हैं। तो मैं अपने गूगल क्रोम में आ जाता हूँ और मैं आपको दिखाने जाता हूँ जेंगो कर्ड ऑपरेशन। सो जेंगो में बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कर्ड आ गया, क्रिएट रीड जो हम अभी सीख रहे हैं, और हमने डिलीट वाली चीज़ देखनी थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डॉट गेट या फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, और डॉट डिलीट हमारे पास एक ही मेथड है डिलीट करने के लिए, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं टर्मिनल पे। हमने डिलीट सीख लिया, हमने सीख लिया रीड करना, कि हमने सीख लिया क्रिएट करना। आप देखते हैं अपडेट कैसे करते हैं, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले मुझे उस चीज़ को लेनी पड़ेगी, उसमें चेंजेस करके फिर सेव करना पड़ेगा, दैट्स द अपडेट थिंग, दैट द बेसिक स्टेप टू अपडेट, करेक्ट। अब मैं वही चीज़ देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ PRD, राइट, एंड उसके नीचे लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब मेरे पास गेट मैं आईडी से ले रहा हूँ, अभी आप नेम से भी ले सकते हैं, मैं आईडी से ले रहा हूँ यहाँ पे 8, राइट, एंड मेरे पास वो आ गया होगा। अब मैं लिखता हूँ PRD डॉट, ओके। अब मुझे जो चीज़ चेंज करनी है वो चीज़ का नाम लिखूंगा, जैसे मुझे नेम चेंज करना है, मेरे ID 8 पे क्या नेम है, बनाना, आई डोंट लाइक बनाना, सो मैं उसके नीचे लिख दूंगा कुछ भी, लाइक मैं लिख दूंगा यहाँ पे करके कीवी, ओके। एंड उसके बाद मैं लिख दूंगा PRD डॉट प्राइस, क्योंकि कीवी महंगा फ्रूट है तो उसकी प्राइस में लिख देता हूँ 67.00, ओके। और मैं लिख दूंगा PRD डॉट सेव। अब हमारे पास जो भी चेंज आएंगे आप वो देखना, यहाँ देखिए कीवी हो गया और 67 हो गया प्राइस। तो हमने एक पर्टिकुलर चीज़ को अपडेट करना सीख लिया, करेक्ट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले गेट लिखा जो कि हमने रीड में सीखा था, फिर मैंने प्रोडक्ट की जो नेम थी उसको चेंज कर दिया, प्राइस चेंज कर दिया, फिर सेव कर दिया, करेक्ट। इट्स अ सिंपल ऑपरेशन बट येट वेरी यूजफुल, मुझे बताने का काम था। ये 4 ऑपरेशन वेरी हेल्पफुल, आप देखना, आप उसको अप्लाई करना अपने डेटाबेस में। हम आगे सीखेंगे कैसे हम उस प्रोजेक्ट को डायनामिकली, हमें ये कमांड ना लिखने पड़े, हम उसका मेथड ही बना देंगे व्यूज में, फिर हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो इट्स वेरी गुड थिंग, आपको कर्ड ऑपरेशन आना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई रिकॉल यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हिट अ लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।